प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होते ही अक्सर महिलाओं को उल्टी, मितली, चक्कर, थकान, कमजोरी ऐसी समस्याएं तो आती ही हैं। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होते ही महिलाओं को नींद बहुत ज्यादा आती है। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को नींद ज्यादा आना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज्यादा आने की समस्या, यानी कि पूरा दिन उन्हें आलस आता रहता है, नींद ज्यादा आती है, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती, बॉडी को एक्टिव नहीं रख पाती हैं। कई बार उन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि नींद उन्हें इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी है और आप इसके कारण जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में नींद ज्यादा क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, प्रेगनेंसी में नींद ज्यादा आना किस बात का संकेत है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को नींद ज्यादा क्यों आती है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोनल बदलाव। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है तो अक्सर जो गर्भवती महिला है उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है और इस वजह से अक्सर महिलाओं को थकान, कमजोरी, एंजाइटी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें दिन भर थकान भरी रहती है, पलकें भारी रहती हैं, हर समय सोते रहने का ही मन करता है। अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि ये समस्या नॉर्मली है या फिर इसके पीछे आपके शरीर में ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी लो होना या बीपी हाई होना या ब्लड शुगर का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन जो होती हैं वो घर में पल रहे बच्चों को काफी बड़ा नुकसान पैदा कर सकती हैं। दूसरा कारण है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जी हाँ, ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा नींद आती है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कई सारी महिलाओं को पैर हिलाने की, पैरों को ऐसे कि मतलब अजीब सा बिहेव करने की आदत सी हो जाती है, जैसे पैर हिलाने की, पैरों को जंपिंग करने की आदत हो जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर महिलाओं को नींद ज्यादा आती है, यानी कि पूरे समय उन्हें सोते रहने का ही मन करता है। तीसरा कारण है इंसोमनिया। जी हाँ, प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही के दौरान अक्सर महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस रहना, उल्टी, मितली, थकान, कमजोरी ऐसी समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो इससे क्या है कि उन्हें नींद ज्यादा आ सकती है, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी लेवल कम रहता है तो थकान, कमजोरी महसूस होती है और इससे महिलाओं को नींद ज्यादा आती है। चौथा कारण है बार बार पेशाब आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको जैसे कि बहुत ज्यादा बार बार पेशाब आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपके जो गर्भाशय का आकार है वो बढ़ता है और आपके गर्भाशय का जो दबाव है वो आपके ब्लैडर पर पड़ता है और आपका जो ब्लैडर है आपके यूरिन को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाता और इसका दबाव जब मूत्राशय पर पड़ता है तो आपको बार बार टॉयलेट आने की समस्या शुरू हो जाती है। और जब आपको बार बार टॉयलेट आती है तो टॉयलेट जल्दी जल्दी जाने की वजह से आपको थकान ज्यादा हो जाती है और इस वजह से आपको प्रेगनेंसी में नींद ज्यादा आ सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज्यादा आ सकती है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये नॉर्मल है या फिर इससे कोई दिक्कत भी हो सकती है। पांचवा कारण है सोने का तरीका। कई बार क्या होता है कि अगर आप ठीक से सो रही हैं या नहीं सो रही हैं तो भी आपको नींद ज्यादा आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान सोने के तरीका, उठने बैठने का तरीका भी आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको सही तरीके से उठना चाहिए, यानी कि जब आप जमीन पर बैठ जाती हैं तो आपको किसी चीज का सहारा लेकर ही खड़े होना है, जब आप बैठती हैं तो सहारा लेकर ही बैठना है। कोशिश कीजिए जब भी आप बैठती हैं तो आपको जमीन पर नहीं बैठना है, या तो आपको चेयर पर बैठना है, बेड पर बैठना है। जब आप बैठती हैं तो आपके पीठ के पिछले वाले हिस्से पर आपको एक्स्ट्रा पिलो लगाना है, जिससे कि पीठ को सपोर्ट मिल जाए और आपको कमर और पीठ में दर्द की समस्या ना हो। जब भी आप सोती हैं तो सोने की शुरुआत आपको बाईं करवट से करनी है। बाईं करवट से इसीलिए करती हैं, बाईं करवट लेकर इसीलिए सोना है क्योंकि बाईं करवट लेकर जब आप अपने सोने की शुरुआत करती हैं तो बच्चे तक आपके शरीर से
पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई अच्छे तरीके से हो जाती है। बच्चे तक जब ये चीजें अच्छी मात्रा में पहुंचती हैं तो बच्चे का विकास भी काफी अच्छे तरीके से होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे के अंग डेवलप होते हैं, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने सोने की शुरुआत बाईं तरफ करवट लेकर करनी है, फिर आपको अपनी करवट चेंज कर लेनी है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एकदम से नॉर्मल है, इससे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से कई सारी महिलाओं की समस्या होती है कि उन्हें नींद कम आती है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात हो जाती है, घूमती रहती है, नींद नहीं आती, नींद उचट जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको नींद कम आ रही है तो इससे घर में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जितना ज्यादा आप सोती हैं बच्चे की ग्रोथ भी उतने अच्छे तरीके से होती है, बच्चे तक खाना अच्छे से पहुंच जाता है, बच्चा भी अच्छे से सो लेता है। अगर नींद कम आ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद लाने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि आपको रात के समय सोने से पहले 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। खाना खाने के लगभग 5 से 10 मिनट बाद आपको आधे घंटे की वॉक जरूर करनी है। वॉक करने से क्या होता है कि आपको थकान हो जाती है, जब आपको थकान हो जाती है तो जब आप बेड पर पहुंच जाती हैं तो आपको अपने पैरों की अच्छे से किसी मसाज ऑयल से स्मूथली 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करनी है। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपका खाना तो डाइजेस्ट हो ही गया जब आप वॉक किया, तो उसके बाद जब आपको थकान होती है तो आपकी मसाज करने से थकान दूर हो जाती है और आपको इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब आप सोती हैं तो आपको अपने पैरों के यानी दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 सॉफ्ट पिलो लगाकर सोना है, इससे पेट को सपोर्ट मिल जाता है। तीसरी तिमाही के दौरान पेट के निचले हिस्से पर भी आपको पिलो लगाकर सोना है, इससे क्या है कि पेट पर दबाव नहीं पड़ता, आपकी रीढ़ पर दबाव नहीं पड़ता, पेल्विक एरिया पर दबाव नहीं पड़ता, तो इससे पैरों में दर्द भी नहीं होता। अगर रात के समय पैरों में ऐंठन होती है, दर्द होता है, तो आपको अपने सिर वाले हिस्से को भी थोड़ा सा ऊपर रखना है, इससे क्या होता है कि आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या नहीं होती। यानी कि रात के समय आपको सिर वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा करके सोना है। पैरों में दर्द की समस्या हो रही है रात के समय, तो आपको अपने पैरों के नीचे भी 1 से 2 पिलो रखकर ही सोना है, यानी कि पैर वाले हिस्से को भी थोड़ा ऊंचा रखना है बॉडी से और सिर को भी ऊंचा रखना है। तो इससे क्या है कि इस तरह की समस्याएं आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनसे आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।